नमस्कार साथियों, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और अपन लोग इस कक्षा में देख रहे थे दार्शनिक और चिंतकों की एक श्रृंखला पढ़ रहे थे। और उसमें हम लोग पिछली कक्षा में हमने देखा था कबीरदास जी के बारे में देखने का प्रयास किया था। और हमने देखा था कि कबीर का चिंतन किस प्रकार भारतीय प्रशासनिक पद्धति में सहायता करता है। कबीरदास जी का चिंतन देखने की कोशिश कर रहे थे। कबीरदास जी देख रहे थे और देख रहे थे कबीरदास जी का जो चिंतन है वो किस तरह से भारतीय प्रशासनिक पद्धति में मदद करता है। कबीर के चिंतन की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो कबीरदास जी ने कहा, उनकी भाषा में जो सदुक्कड़पन था, पचमिल खिचड़ी थी। कबीर की भाषा में कबीर ने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया है वो क्या है बेटा? आडंबरों का विरोध किया है। कबीर ने आडंबरों का विरोध किया है कबीर ने। और एक फुल क्वेश्चन भी आ सकता है कि कबीरदास के चिंतन में आडंबरों का विरोध है, व्याख्या करें। ये सवाल भी मैंने संभावित प्रश्नों की सूची में भी आप लोगों को लिखा दिया है। आडंबर मूलतः होते क्या हैं ये समझने की प्रयास करें। पहले जो प्राचीन काल की परंपरा थी वो केंद्र में ईश्वर होता था और मनुष्य धर्म की परिधि पे होता था। ये धर्म है अगर, तो धर्म की परिधि पे, यानी बाहर कौन होता था? मनुष्य। और सारी बातें किसको केंद्र में रख के की जाती थी? ईश्वर को केंद्र में रख के की जाती थी। नरबलि की परंपराएं प्रचलन में थी। बोले ईश्वर खुश रहे। आप देख रहे पुराने समय में कुछ छोटे होंगे, ग्रामीण समाज में भी परिवारों में पले बड़े आप लोग होंगे, विद्यार्थी होंगे, तो आप सुनिए, आज से 10-15 साल पहले क्या होता था? अगर घर में पूजा होनी है तो पहले भगवान को भोग लगेगा, चाहे भले ही छोटे छोटे बच्चे भूखे तड़प रहे हो। मम्मी हमको खाना दे दो। बोले नहीं, चुप चुप। बोले कहां? बाहर जाओ। बोले जब तक ईश्वर की पूजा नहीं करेंगे तब तक हम खाना नहीं देंगे। अब वर्तमान संदर्भ में आप बताइए, मम्मी से बच्चे क्या कहते हैं? निवेदन नहीं करते, आदेश देते हैं। माँ, बोले क्या? बोले मैगी वाली भूख लगी है। भूख में भी क्या मांगी? मैगी। बोले भगवान की पूजा? बोले बाद में, पहले हमको दो। यानी वर्तमान संदर्भ में अब क्या हो गया? अब जो वर्तमान संदर्भ में बेटा मनुष्य केंद्र में आ गया और ईश्वर कहां है? परिधि पे है। और आडंबरों के विरोध में क्या है कि इस तार्किक चिंतन को महत्व प्रदान करना है। इस तार्किक चिंतन को, यानी बिना तार्किक चिंतन को महत्व प्रदान करना है। तार्किक चिंतन को महत्व प्रदान करना है। तो आडंबरों का विरोध कबीरदास जी इसलिए कहते हैं मित्रों कि धर्म कैसा था? पहले ईश्वर केंद्र में था, मनुष्य के लिए नहीं था। लेकिन अब वर्तमान मनुष्य यानी ईश्वर सर्वोपरि है, मनुष्य उसकी परिधि पे है। लेकिन वर्तमान संदर्भ में क्या है कि मनुष्य केंद्र में है, ईश्वर क्या है? ईश्वर परिधि पे है। इसका अर्थ क्या है कि तार्किक चिंतन को महत्व प्रदान करना है। किसको महत्व प्रदान करना है? तार्किक चिंतन को महत्व प्रदान करना है। प्लस बोले मनुष्यता की सेवा करनी है, मानवता की सेवा करनी है। मनुष्यता की सेवा करनी है मित्रों। मनुष्यता की सेवा करने का मतलब क्या है? और ये मान के चलना है कि मानव सेवा ही, धर्म किसके लिए बेटा? मानव सेवा ही ईश्वर की सर्वोत्तम सेवा है। मानव सेवा ही ईश्वर की क्या है मित्रों? सर्वोत्तम सेवा है। सर्वोत्तम सेवा है। मानव सेवा ही ईश्वर की सर्वोत्तम सेवा है। यह प्रयास करना है। और इसके लिए फिर जो रूढ़ियां हैं, आडंबर हैं, जो मनुष्यता के लिए क्या है? तार्किकता नहीं है, वैज्ञानिकता नहीं है। उस चिंतन में क्या होना चाहिए? वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देना। एक कबीरदास जी ऐसा ही कहते हैं, वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देना है। वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देना है। कबीरदास जी कहते हैं वैज्ञानिक चिंतन होना चाहिए, वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देना है। और उन्होंने किसी एक धर्म की बात नहीं की, उन्होंने तत्कालीन समाज में हिंदू और मुस्लिम धर्म में जो रूढ़ियां प्रचलन में थी, जो आडंबर प्रचलन में थे, जिनका तार्किक चिंतन से, देखिए कबीरदास जी तो भावनात्मक रहस्यवाद के प्राणी हैं। वो क्या कहते हैं? तलफे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया, तलफ तलफ के क्या किया भैया? भोर किया।
यानी उस परम तत्व को अपने अंदर समाहित करने का प्रयास करते हैं और उसको भावनात्मक रूप से रिझाने की कोशिश करते हैं, भावनात्मक रूप से उस परम सत्ता को स्वीकार करते हैं। इसलिए तार्किक चिंतन को महत्व प्रदान करते हैं, वैज्ञानिक मनोवृत्ति को महत्व प्रदान करते हैं और वो कहते हैं भैया ये हिंदू मुस्लिम है, ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं आपस में। और क्या लिखते हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी की तो फक्कड़ भाषा है, एकदम सदुक्कड़ी भाषा है। क्या लिखते हैं? अरे इन दोन राय न पाई, अरे ये उदाहरण कोट करना पड़ेगा बेटा, अरे इन दो न राह न पाई, दो न राह न पाई, इन दोनों ने ही रास्ता नहीं देखी। बोले किसने? बोले हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। बोले क्या देखी? बोले हिंदुन की हिंदुआई देखी, हिंदुअन की हिंदुआई देखी, हिंदाई देखी। और क्या देखी मित्रों? बोले तुर्कन की तुर्काई, तुर्कन की तुर्काई देखी, हिंदुओं की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। तुर्क अर्थात इस्लाम भी देख लिया मैंने, हिंदू धर्म भी देख लिया, लेकिन दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। इन दोनों ने सही रास्ते पे नहीं है। सही रास्ता कौन सा है? बोले एकात्म रास्ता। कौन सा? भावनात्मक स्तर पर ईश्वर की प्राप्ति। वो कौन सा रास्ता है? बोले नैनों की करे कोठरी, पुतरी पलंग बिछाए, पलकों की चिक डार के पिए को लिया रिझाए। और कौन सी? मेरा साईं है घर माई, मेरा प्रियतम है घर माई, बाहर नैना क्यों खोलूं। अंदर उस भावना को, उस परम तत्व को अपने अंदर धारण करिए तो तार्किकता आएगी, चिंतन आएगा। यही आगे अन्य चिंतक, अन्य दार्शनिक भी इस बात को कहेंगे। और तुलसीदास जी इसी आडंबर का विरोध करते हैं। और क्या कहते हैं? बोले वो दोनों ही आडंबरों का विरोध करते हैं, दोनों ही, मुस्लिम संप्रदाय के आडंबर हों या मित्रों किसके आडंबर हों? बोले और किसके हों? बोले हिंदू संप्रदाय के हों। मैंने कल भी कहा था कि कबीरदास जी जैसे ही चलते थे, अपने आश्रम से निकलते थे, बस्ती में जा रहे हैं, पीछे पीछे उनके अनुयायी जा रहे हैं, क्या बोलते हैं? बाबा ये देखो क्या कर रहा है। बोले क्या कर रहा है? बोले शंकर जी को दही चढ़ा रहा है, दूध पिला रहा है। बोले उसका बच्चा भूखा बैठा हुआ है। बच्चा कह रहा है माँ हमको दूध दो, माँ हमको दूध दो। माँ क्या कर रहे हैं? शंकर जी को। तब कबीरदास जी क्या कहते हैं? उनकी अनुभूति की प्रमाणिकता है। क्या कहते हैं बेटा? कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कहते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? करते हुए कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं कबीरदास जी? बोलो ना भाई, क्या कहते हैं? कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूज उपहार। आपको कोट करना पड़ेगा परीक्षा में। क्या बेटा? कि पाहन पूजे हरि मिले। बोले पत्थर को पूजने से अगर भगवान मिल जाएं तो क्या करूं? तो मैं पूजूं पहाड़। मैं क्या करूं? पहाड़ यानी पर्वत को पूजूं ना, फिर तो ज्यादा अच्छा है। ये तो शंकर जी छोटे पूरे पर्वत को पूजते हैं। और वो कहते हैं हे आडंबरी लोगों, तार्किक चिंतन को महत्व प्रदान करो। पूजा उसकी की जाती है जो आपके जीवन को सरल बनाने का कोशिश करता है, आपके जीवन में सुविधाएं प्रदान करने का कोशिश करता है, उसकी पूजा करो ना। फिर किसकी करें? वो शिष्य कहते थे बाबा फिर किसकी पूजा करें, किसकी पूजा करें? बोले जाते तो चाकी वली पी सिखाए संसार। बोले क्या बेटा? कि जाते तो चाकी भली, जाते तो चाकी भली। बोले क्या? बोले पी सिखाए संसार। बोले चक्की की पूजा करो ना भैया, जिससे संसार पहले उस समय तत्कालीन समाज में जो अपना आटा की चक्की होती है वो ऐसी पत्थर वाली हुआ करती थी। और सुबह 4 बजे अक्सर महिलाएं उसको उससे अनाज को पीसती थी और आटा निकालती थी। उन महिलाओं को ना डायबिटीज होता था, ना मोटापा होता था, किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होती थी। वर्तमान में 9 बजे तो सो की जगी है, पानी पिलाने के लिए नौकर लगाए, अब कह रहे हैं मोटापा बढ़ रहा है, खाना खा रहे हैं, बढ़ा लिया पहले, फिर खाना कम करने के लिए VLCC जा रहे हैं। तो उस समय इस पद्धति से चाकी पीसने से महिलाओं को किसी भी तरह के कोई रोग और विकार नहीं होते थे, अक्सर बीमारी, क्योंकि एक्सरसाइज हो जाती थी। तो तुलसीदास जी कबीरदास जी यही कहते हैं कि जाते तो क्या बली बेटा? बोलो बोलो, चाकी बली जो पी सिखाए संसार।
हिंदुओं को बड़ा बुरा लगा, बोले ये कबीरदास जी बड़ा ही बेकार है। कबीरदास जी ने हिंदू धर्म को तो फटकार लगा दी है, लेकिन ये बेकार है, ये हिंदू धर्म के विरोधी हैं, लोग कहने लगे। आज ही कहने लगे तो तमाम चैनलों पे लोग आ जाएंगे। कबीर ने कहा नहीं, मैं ना हिंदू हूं ना मुस्लिम हूं, मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं मित्रों। कबीरदास जी दोबारा दूसरी गली में गए तो कबीरदास जी ने मुस्लिम संप्रदाय की रूढ़ियों का भी खंडन किया। कबीरदास जी ने मुस्लिम संप्रदाय की रूढ़ियों का भी खंडन किया मित्रों। मुस्लिम संप्रदाय की रूढ़ियों का भी खंडन किया, रूढ़ियों का भी खंडन किया। और ने कहा मुस्लिम समाज में जो रूढ़ियां चल रही हैं, संप्रदाय की जो रूढ़ियां हैं, आडंबरों का भी खंडन किया। हिंदुओं ने कहा भाई बाबा हमारी गलती है क्या, ये देखो। बोले ये क्या कर रहा है? बोले क्या कर रहा है? बोले एक गली में गए जहां मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा रहते थे, उनके शिष्यों ने कहा बाबा देखो देखो ये क्या कर रहा है? बोले क्या कर रहा है? बोले नमाज अदा कर रहा है। बोले कहां? बोले मस्जिद पर चढ़ के एकदम चिल्ला रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कबीरदास जी का तार्किकता नहीं है, वैज्ञानिकता नहीं है। कबीर का रहस्य बात देखिए। कबीर कहते हैं मेरा साहब है घर माई, बाहर नैना क्यों खोलें। मैं अपने अंतर मन में उस परम तत्व को, परम सत्ता को धारण किए हुआ हूं, तो मेरे चिल्लाने से क्या ईश्वर सुनेगा? और कबीरदास जी कितना बढ़िया खंडन करते हैं। कबीरदास जी इस मुस्लिम समुदाय की अतार्किकता को भी खंडित करते हैं और लिखते हैं, क्या करते हैं बेटा? वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं? काकर पाथर जोर के, एग्जाम्पल कोट करना पड़ेगा। काकर पाथर जोर के क्या किया बेटा? मस्जिद लई बनाए। बोले पत्थर जोड़ के आपने क्या? मस्जिद लई बनाए, मस्जिद बना ली, बना ली। ताचड़ मुल्ला बाग दें, क्या बहरा हुआ खुदा है? ताचड़ मुल्ला बाग दें, मुल्ला बाग दें, बाग दें, क्या बहरा हुआ खुदा है? क्या बहरा हुआ खुदा है? क्या खुदा बहरा हो गया है जिसको जगाने के लिए, जिसको सुनाने के लिए आप ऐसे कह रहे हैं, संसार को सुना रहे हैं? और व्यंग लिखा और इस अतार्किकता को, अवैज्ञानिकता को खारिज किया। और इन आडंबरों का क्या किया? आदरणीय कबीरदास जी ने खंडन किया मित्रों, खंडन किया। उन्होंने कहा नहीं, तार्किकता। अब सब लोग खुश हो गए, वाह 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 वाह। तार्किकता का सहारा लो ईश्वर की प्राप्ति में, वैज्ञानिकता का सहारा लो। अब हिंदू भी खुश, मुस्लिम भी खुश, बड़ा बढ़िया चल रहा है। हिंदू संप्रदाय में एक और अतार्किक परंपरा चलती है। एक अतार्किक परंपरा यह है हिंदू समुदाय में, जिसका कबीरदास जी ने खंडन किया है। एक अतार्किक परंपरा यह है, अतार्किक परंपरा यह है कि लोगों का यह मत है, अतार्किक परंपरा है, लोगों का यह मत होता है बेटा, आप लिख भी सकते हैं, यह मत है कि मुंडन कराने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। क्या मत है बेटा? मुंडन कराने से काय की प्राप्ति हो जाती है लाला? वो बोलो ना, बोलो, ईश्वर की प्राप्ति होती है, ऐसा मत है। आप देखिए कई मंदिरों में जाते हैं लोग, एकदम बाल और तिलक लगा के बैठे हैं, बोले कहां? बोले ईश्वर से साक्षात्कार करने जा रहे हैं, ईश्वर से मिलने जा रहे हैं। कबीरदास जी इस परंपरा का विरोध करेंगे या नहीं करेंगे? बताइए, करेंगे? इस अतार्किक परंपरा का भी कबीरदास जी ने खंडन किया। इस अतार्किक परंपरा का, इस अतार्किक परंपरा का कबीरदास जी ने खंडन किया। अतार्किक परंपरा को कबीर ने खारिज किया, कबीरदास जी ने खारिज किया मित्रों, कबीरदास जी ने खारिज किया, खंडन किया, इसका खंडन किया। उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है। देखो कबीरदास जी कहते हैं कि मूल मुड़ाने से कहीं भगवान की प्राप्ति होती है।
अब जिनको बाल नहीं है उनको तो तुरंत ही भगवान मिल गया। अगर इस बात को ठीक मान लें तो आप मुझसे भी कह ही सकते हैं सर आपके भी बाल उड़ रहे हैं, आप थोड़ा ईश्वर के ज्यादा नजदीक। ऐसा नहीं है। और कबीर ने कहा बाबा ऐसा क्यों? तो कबीरदास जी हमेशा प्रकृति से उदाहरण लेते हैं बेटा, और उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया, उन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने कहा बोलो, मूड़ मुड़ाए हर मिले तो मैं ले मुड़ाए। अगर मूड़ मुड़ाने से भगवान की प्राप्ति हो जाए तो मैं मुंडन करा दूं। और वो क्या कहते हैं, बाबा क्यों नहीं हो सकती? बोले बार बार के मूड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए। बोले भेड़ के बाल तो हम हर 8 दिन में काट देते हैं, तो इसका मतलब सारी भेड़ों को कहां पहुंच जाना चाहिए? बोलो बैकुंठ में पहुंच जाना चाहिए, ईश्वर का साक्षात्कार होना चाहिए। कबीर कहते हैं ये अतार्किक परंपरा है, अतार्किक चिंतन है, इसमें वैज्ञानिकता नहीं है। और उस अवैज्ञानिक चिंतन को कबीरदास जी खारिज करते हैं मित्रों। और क्या कहते हैं अपने एग्जाम्पल में, क्या कहते हैं? यदि स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, और क्या कहते हैं? मुंडन करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। यह तार्किक परंपरा थी। क्या करते हैं? मूड़ मुड़ाए हर मिले, मूड़ मुड़ाए हर मिले, हर मिले तो मैं ले मुड़ाए, तो मैं ले मुड़ाए, तो मैं मुड़ा लूंगा। बार बार के मूड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए। बार बार के मूड़ते, मुड़ने से यानी मुंडन कराने से, मूड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए। बोलो ना भैया, भेड़ न बैकुंठ जाए। बार बार के जब मुंडन कराने से जब भेड़ बैकुंठ नहीं जाती है तो तुम काय को क्या करोगे? तुम्हारे सिर के मुंडन से क्या हो जाएगा? बताओ ना क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। यानी इस अतार्किक परंपरा का कबीरदास जी खंडन करते हैं, कबीरदास जी इसका विरोध करते हैं, कबीरदास जी विरोध करते हैं मित्रों। और कबीरदास जी कहते क्या कहते हैं? कबीरदास जी तार्किकता को स्थान देते हैं। वो कहते हैं तार्किकता का स्थान क्या है मित्रों? तार्किकता को महत्व देते हैं। और तार्किकता को महत्व देने का मतलब क्या है? कबीरदास जी का चिंतन क्या कहता है मित्रों? कबीरदास जी का चिंतन क्या कहता है? कबीरदास जी का चिंतन यह कहता है दोस्तों, आदरणीय मित्रों, यह कहता है, बोले क्या कहता है? बोले यह कहता है कि मेरा साहब है गरमाई, बाहर नैना क्यों खोले, तलफ तलफ के भोर किया, तलफे बिन बालम मोर जिया। उस रहस्य को अपने अंदर स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो कबीर का यह दृष्टिकोण, और इसी दृष्टिकोण को तुलसीदास जी भी खारिज करते हैं। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं रामचरितमानस में कि नारी मोई ग्रह संपत्ति नासी, मूड़ मुड़ाए होए सन्यासी। शाब्दिक अर्थ क्या है? हालांकि गूढ़ अर्थ अलग लगाते हैं। शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? कि पत्नी का देहांत हो गया, संपत्ति खत्म हो गई, उन्होंने कहा कमंडल ले लो, चलो हो गए सन्यासी। बोले उससे थोड़ा ईश्वर का साक्षात्कार हो रहा है। बात समझ रहे हैं? तो धार्मिक अपने संप्रदाय, अपने समाज में जो प्रचलित आडंबर थे, प्रचलित रूढ़ियां थी, कबीरदास जी उन सभी रूढ़ियों का खंडन करते हैं। और क्या करते हैं? एक आडंबर विहीन वैज्ञानिक समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं मित्रों। प्रासंगिकता क्या है उनकी इस चिंतन की? इन आडंबर विहीन चिंतन की प्रासंगिकता क्या है बेटा? आडंबर विहीन चिंतन की, आडंबर विहीन समाज की स्थापना की कोशिश करते हैं, समाज की स्थापना की कोशिश करते हैं। प्रासंगिकता देखिए, प्रशासन में है तो हमको रिलीवेंस देखना है, हमको जीवन परिचय नहीं पढ़ना है किसी भी चिंतक का। समझिए, हमको उसकी प्रासंगिकता देख रही है। आडंबर विहीन समाज की स्थापना, बोले किसको महत्व? बोले तार्किकता को महत्व। तार्किकता को महत्व। बोले किसको महत्व? बोले वैज्ञानिक चिंतन को महत्व देते हैं, वैज्ञानिक चिंतन को महत्व प्रदान करते हैं, चिंतन को महत्व प्रदान करते हैं तुलसीदास, कबीरदास जी। और वो क्या करते हैं? बोले मनुष्य केंद्र में है। मनुष्य धर्म के कहां है मित्रों? केंद्र में है। बोले मनुष्य केंद्र में है, मनुष्य धर्म के केंद्र में है मित्रों।
और कोई भी काम करो, कोई भी धर्म का उद्देश्य, समुदाय का उद्देश्य, इस धर्म का उद्देश्य क्या होना चाहिए? अब इस धर्म का उद्देश्य मानवता का कल्याण, मानवता का कल्याण। और कबीरदास जी ये कहते हैं कि पूजा पद्धति इस तरह से विकसित हो मित्रों, ऐसी हो, कैसी हो बोलो? जो वैज्ञानिकता हो, जिसमें साइंटिफिक हो, वैज्ञानिकता हो, एवं पर्यावरण की सुरक्षा भी करे, पर्यावरण की सुरक्षा भी करे, ऐसी पूजा पद्धति हो, सुरक्षा भी करे। और क्या करे? और बोले मनुष्यता की सेवा करे। यह पूजा पद्धति होना चाहिए। ये आडंबर विहीन समाज की स्थापना से ये सब हासिल होने वाला है अपने। तो कबीरदास जी अपने चिंतन में इन आडंबरों का विरोध करते हैं। आगे क्या करते हैं मित्रों? कबीरदास जी हिंसा का भी समर्थन नहीं करते, कबीरदास जी हिंसा का भी विरोध करते हैं। कबीरदास जी क्या का विरोध करते हैं मित्रों? कबीरदास जी हिंसा का भी विरोध करते हैं, हिंसा का विरोध करते हैं, विरोध करते हैं। और जो मांसाहार है, इस तरह की चीजें, जो पर्यावरण, और जो पर्यावरण को सुरक्षा, पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वालों का विरोध करते हैं। पर्यावरण को क्षति, देखिए आधुनिक का उदाहरण देखिए, क्लाइमेट चेंज, क्षति पहुंचाने वालों का क्या करते हैं मित्रों? क्या करते हैं? विरोध करते हैं। कबीर के चिंतन में ये स्पष्ट दिखता है। क्या दिखता है? कि साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दोय। कबीर क्या कहते हैं? कबीर देखिए, कबीर उस समय में रह के भी वो आधुनिक बात करने की कोशिश करते हैं और सफल प्रयास करते हैं। कबीर क्या कहते हैं बेटा? कि साईं के सब जीव हैं, साईं के सब जीव हैं। कौन? बोले कीरी कुंजर दोय। चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे प्राणी हो, चाहे मनुष्य हो, ये सब साईं के, ईश्वर के जीव हैं। इनकी हत्या मत करो, इनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। पर्यावरण में भी वो कहते हैं पेड़ों की भी रक्षा करनी चाहिए। बोले क्यों? बोले पेड़ की पत्तियां तोड़ना भी पाप है। पर्यावरण की सुरक्षा। बोले कहां कहते हैं कबीरदास जी? बोले कहते हैं, बोले क्या कहते हैं? कि बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल। बकरी क्या करती है? बोलो बोलो क्या करती है? खेत में जाके पत्तियां खाती है पेड़ों की। तो उसका दुष्परिणाम क्या होता है? कि लोग उसको मार के उसकी स्किन निकाल देते हैं, उसकी खाल निकाल देते हैं। और कबीर क्या कहते हैं? कि कबीरा तिनकी कौन गति। कबीरदास जी क्या कहते हैं? जो नर बकरी खात हैं तिनका कौन हवाल। वो जो नर बकरी को ही खा जाते हैं, बकरा खा जाते हैं, मुर्गा खा जाते हैं, भगवान उनका क्या करेगा? पत्तियां खाने से यदि स्किन निकाली जा सकती है, इतना पाप पड़ सकता है, तो बताइए जो लोग मांसाहार करते हैं, पर्यावरण की जीव जंतुओं की हत्या करते हैं, उनका क्या दुष्परिणाम होगा। अर्थात कबीर उस वैज्ञानिक और मानव चिंतन को प्रमुखता प्रदान करते हैं। कबीर क्या कहते हैं? पर्यावरण की क्षति नहीं। कबीरदास जी का चिंतन क्या करते हैं? कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा। पहली बात पर्यावरण की रक्षा। और क्या कहते हैं? बोले कबीर जीव जंतुओं की भी सुरक्षा का प्रदान, जीव जंतुओं की सुरक्षा। बोलो। और अहिंसा को समर्थन, अहिंसा का समर्थन, ये कबीर के दर्शन के प्रमुख बिंदु हैं बेटा। अहिंसा का समर्थन करते हैं कबीरदास जी। और कबीरदास जी डराते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? डराते हुए, डराते हुए कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कबीरदास जी डराते हुए? कि कबीरदास जी कहते हैं कि बकरी पाती खात है। क्या लिखते हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी लिखते हैं बेटा बकरी पाती खात है, बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, उसकी खाल निकाल लेते हैं लोग। बकरी केवल पत्तियां खाती है, पर्यावरण को क्षति पहुंचाने की कोशिश करती है, जबकि उसका भोजन है।
उसके अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। और हम लोगों के पास तो विकल्प है ना, अगर मुर्गा नहीं खाएंगे, बकरा नहीं खाएंगे, आलू खा लीजिए, कद्दू खाइएगा, कद्दू विद पूड़ी बहुत बढ़िया लगेगा। समझ रहे ना बात को? बकरी पाती खात है ताकी काड़ी खाल, जो नर बकरी खात है तिनका कौन हवाल। क्या लिखते हैं कबीरदास जी? जो नर बकरी खात हैं तिनका कौन हवाल, तिनका कौन हवाल। देखिए कबीर के दोहों में, चौपाइयों में वो गायन शैली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कबीर सदुक्कड़ी भाषा के धनी थे, साथ में चलते थे, सिद्धांत दे दिया, उनके शिष्यों ने उस सिद्धांत को क्या कर लिया बेटा, लिपिबद्ध कर लिया, और लिपिबद्ध करने के बाद अंकित कर दिया। तो कबीर मूलतः काय के समर्थक है बेटा? कबीर जी काय के समर्थक है बेटा? कबीरदास जी मूलतः अहिंसा के समर्थक हैं। मैंने लिखा भी दिया है, अहिंसा के समर्थक हैं। और ये सिद्धांत वर्तमान में भी प्रासंगिक है। और इस कबीर की आप लिखेंगे ना एथिक्स की क्लास में, जब लिखेंगे, साक्षात्कार में बैठेंगे, ये कबीर का यही सिद्धांत वर्तमान में कौन लागू किया है? बोले पेटा। पेटा जो संगठन है वो कबीर के सिद्धांत में तो काम करता है। बोलो ना भैया, बोलो। ये लोग खाल पहन के आ जाते हैं आधुनिक संदर्भ में, वो पत्तियों के पेड़ पत्तियों के वस्त्र पहन के आ जाते हैं, नहीं, यानी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। तो कबीर का यह है, कबीर का यह सिद्धांत अत्यंत क्या है मित्रों? अत्यंत प्रासंगिक है। कबीर केवल कबीर बाबा कहते थे, कबीरदास जी ये बताओ, आप दूसरों के लिए तो ये सीख देते हो, खुद तो बनो ऐसे। कई लोग ऐसे होते हैं, हम तो बहुत अच्छे, हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे अंदर किसी भी तरह की कोई बुराई नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कबीर के चिंतन का। कबीर के चिंतन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू यह है मित्रों कि कबीर आत्म आलोचना भी करते हैं। कबीरदास जी क्या करते हैं मित्रों? आत्म आलोचना भी करते हैं। खुद की आलोचना करने में उनको कोई झिझक नहीं है, आत्म आलोचना भी करते हैं कबीरदास। कबीर के चिंतन का एक प्रमुख पहलू यह है। और ये भारतीय कबीरदास जी क्या कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा न कोई। बुरा जो देखन मैं चला, मैं बुराइयां ढूंढने चला संसार में, लेकिन मैंने देखा कि मुझसे बुरा तो इस संसार में क्या है बेटा? कोई नहीं है। अर्थात वो अपनी कमियों को ही उजागर करने का प्रयास करते हैं, अपनी कमियों को उजागर करने की कोशिश करते हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी यही कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपना, मुझसे बुरा न कोई। जो दिल खोजो आपना, मुझसे बुरा न कोई। मुझसे बुरा न कोई, अर्थात अपनी आत्म आलोचना करते हैं। आत्म आलोचना, स्वयं की बुराई भी करने में उन्हें कोई परहेज नहीं है। स्वयं की बुराइयों को भी रेखांकित करते हैं। स्वयं की बुराइयों को भी रेखांकित करते हैं। स्वयं की बुराइयों को भी रेखांकित करते हैं। और यह होना चाहिए, अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति का मूल्यांकन जिन कसौटियों पर आप करते हो, स्वयं भी उन कसौटियों पर अपना मूल्यांकन करें। अर्थात क्या महत्वपूर्ण बात क्या बेटा इसमें? महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि दूसरे का मूल्यांकन
प्रशासन में बहुत जरूरी। दूसरे का मूल्यांकन जिन कसौटियों के आधार पर हो रहा है, जिन प्रतिमानों के आधार पर हो रहा है, जिन कसौटियों के आधार पर हो रहा है, आधार पर होता है, करते हैं, अपना मूल्यांकन भी उन कसौटियों के आधार पर करो। अपना मूल्यांकन भी उन कसौटियों के आधार पर करो मित्रों। वही कसौटियों का मतलब प्रतिमान, स्टैंडर्ड्स, उन प्रतिमानों के आधार पर करो, आधार पर करो। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, वो कबीरदास जी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजो अपना मुझसे बुरा ना कोई। प्रशासनिक व्यवस्था में भी, प्रशासनिक व्यवस्था में क्या करेंगे? श्रेष्ठता। प्रशासनिक व्यवस्था में क्या है? हर मत के प्रशासनिक व्यवस्था में क्या है? विभिन्न मतों के मध्य जो श्रेष्ठता का भाव रहता है, विभिन्न मतों के मध्य श्रेष्ठता का भाव स्थापित करने का प्रयास होता है। श्रेष्ठता का भाव क्या होता है बेटा? स्थापित करने का प्रयास होता है, स्थापित करने का प्रयास होता है, करने का प्रयास होता है। उस प्रयासों को कबीरदास जी क्या कहते हैं? भैया अपने आप जो सोचते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात समझ रहे हैं आप, कहिएगा, इस बात को कोट भी कर सकते हैं। आप जैसा सोचते हैं वो अपने दिमाग से श्रेष्ठ सोचते हैं, लेकिन क्या आपका दिमाग श्रेष्ठ है? आप जो लिख रहे हैं परीक्षा में वो अपने ज्ञान से श्रेष्ठ लिख रहे हैं, लेकिन क्या आपका ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है? इसलिए आत्म मूल्यांकन का तुलसीदास जी क्या कहते हैं? स्थापित करने का प्रयास होता है। उसी स्थिति में इसका समाधान क्या है मित्रों? समाधान ये है कि हर व्यक्ति को अपना आत्म मूल्यांकन करना चाहिए। आत्म मूल्यांकन और अपनी बुराइयों को क्या करना चाहिए? बुराइयों को समाप्त करना चाहिए। ये कबीर का ये चिंतन है, निस्संदेह बहुत इंपॉर्टेंट चिंतन है कबीर का, महत्वपूर्ण चिंतन। तो कबीर की ये जो मूल्यांकन है, आत्म आलोचना के जो भाव हैं, वो बेहद प्रासंगिक है, प्रशासनिक व्यवस्था में भी प्रासंगिक है। आगे जो हम देखने की कोशिश करते हैं, कबीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार पूछा जाता है, वो ये है कि कबीर का दर्शन क्या है मित्रों? कबीर का दर्शन क्या है? कबीर ने किस दार्शनिक सिद्धांत को अपनाया? जैसे कि तुलसीदास जी ने वैष्णव दर्शन को अपनाया, कबीर का दर्शन क्या था? आप लोग हेडिंग लगा लेंगे, कबीर का दर्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, इसकी संभावना भी है। पहली बात तो यह कि कबीरदास जी कोई पढ़े लिखे नहीं थे, तो कबीर का जो दर्शन है बहुश्रुत दर्शन है। पहला तथ्य यही है मित्रों कि कबीर का जो दर्शन है वो दर्शन कैसा है? बोले बहुश्रुत दर्शन है। बहुश्रुत दर्शन का मतलब समझते हैं? सुनने के आधार पर, सुनने के आधार पर दार्शनिक दृष्टिकोण का निर्माण, सुनने के आधार पर, क्योंकि उन्होंने कोई अध्ययन नहीं किया, वेद पाठन नहीं किया, पठन पाठन, केवल सुनने के आधार पर, प्लस जो स्वयं को उन्होंने होगा और आंखों से देखा। कबीरदास जी ने क्या कहा कि तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी, तुम कहते उलझावन हारी, मैं कहता सुलझाई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होए रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होए रे। यानी कबीर के दर्शन में क्या होगा बेटा? बोलो बोलो ना, अनुभूति की प्रामाणिकता। और कबीर के दर्शन में क्या होगा? बोले भोगे हुए यथार्थ का सच। समझिए, इस आधार पर इनका दर्शन का निर्माण होगा, भोगे हुए यथार्थ के सच। जो कबीर ने भोगा है, जो उन्होंने अनुभव किया है, वही प्रामाणिकता के साथ अपने दर्शन के रूप में समाहित करेंगे। कबीर ये मानते हैं कि ईश्वर और ब्रह्म एक है, ईश्वर व जीव
एक है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जीव व ब्रह्म में एकत्व है। जीव व ब्रह्म में क्या है मित्रों? एकत्व है। जीव ब्रह्म का ही रूप है, ब्रह्म का ही रूप है। यानी ये अद्वैतवाद की संकल्पना को सिद्ध करते हैं। अद्वैतवाद, द्वैत नहीं है। अद्वैत का मतलब है कि जीव और ब्रह्म एक ही है, वो बड़ा है, हम उसी के अंश हैं। कबीर तुलसीदास जी भी यही कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। बोले ईश्वर अंश है किसका? बोले जीव। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव जीवात्मा जो है वो ईश्वर का ही अंश है। चेतन अमल सहज सुख राशि, उसी बात का ये भी समर्थन करते हैं कि जीव और ब्रह्म में क्या है बेटा? एकत्व है, एक है। जीव और ब्रह्म एक ही है। यानी आप भी ईश्वर, मैं भी ईश्वर, ये भी ईश्वर, वो भी ईश्वर, सब ईश्वर है। बोले अंत में क्या होता है? अंत में ये कहते हैं, कबीरदास जी ये कहते हैं कि ये संसार जो है ना, ये संसार नश्वर है। यह संसार, कबीरदास जी क्या कहते हैं? देखो मित्रों, कबीरदास जी क्या कहते हैं? यह संसार नश्वर है। कैसा है मित्रों? नश्वर है, नाश हो जाएगा इस संसार का। और जब इस संसार का नाश होगा, नाश हो जाएगा, तो जो जीव है ना वो ब्रह्म में मिल जाएगा। जीव व ब्रह्म का क्या हो जाएगा? मिलन हो जाएगा, मिलन हो जाएगा, मिलन हो जाएगा। ये कबीर चिंतन करते हैं। और क्या लिखते हैं? रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। दर्शन देखिए उनके साहित्य से क्या मिलता है अपने को। कबीरदास जी क्या कहते हैं? रहना नहीं देश बिराना है, इस देश में, इस संसार में लंबे समय तक नहीं रहना। बोले क्या? बोले यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। क्या कहते हैं? रहना नहीं देश, रहना नहीं देश बिराना है, बिराना है। क्या बोले बेटा? यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार काय की पुड़िया? बोले कागज की पुड़िया। बोले क्या होगा? कागज का क्या हो जाता है? कागज पे अगर आप पानी डालेंगे तो नष्ट होगा या नहीं होगा? ठीक उसी तरह कि बूंद पड़े घुल जाना है, बूंद पड़े घुल जाना है। यानी वो जगत को मिथ्या बताते हैं। जगत मिथ्या है, मिथ्या है। और जगत को जब वो मिथ्या बताते हैं तो क्या कहते हैं? बोले सब कुछ अंदर है। बोले क्या? मेरा साहब है गरमाई, बाहर नैना क्यों खोले। बोले आत्मा का मिलन किससे हो जाएगा मित्रों? परमात्मा का। कब होगा? बोले संसार नश्वर है, संसार कागज की पुड़िया है, बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। अर्थात जगत को मिथ्या कहते हैं। बोले सांसारिक मोह बंधन है। हालांकि तुलसीदास जी भी सीमित अर्थों में इसको मानते हैं। क्या कहते हैं? कि मोह सकल व्याधि करि मूला। बोले मोह समस्त व्याधियों की जड़ भी है। कबीर के चिंतन में और जो सबसे महत्वपूर्ण बात दिखाई देती है वो क्या दिखाई देती है मित्रों? दूसरी बात वो कबीरदास जी के दर्शन में दिखाई देती है। कबीर ये मानते हैं कि निर्गुण ब्रह्म के उपासक है कबीर, निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म के उपासक है। ये निराकार की अवधारणा सुनिश्चित करते हैं, निराकार में इनका भरोसा है, निराकार की अवधारणा को महत्व देते हैं। निराकार की अवधारणा को क्या देते हैं मित्रों? महत्व देते हैं। निराकार ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म। और वो कहते हैं कि जो निराकार ब्रह्म है वही विभिन्न रूपों में आ सकता है। बोले तुलसीदास जी कैसे कैसे थे? बोलो सगुण,
वो क्या मानते थे, ब्रह्म किसके रूप में आता है, बोले राम के रूप में आया है। तो कबीरदास जी अपने चिंतन में कहते हैं कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम को मर्म है आना, राम नाम को मर्म है आना। बोले दशरथ पुत्र के रूप में राम कहते हैं, बोले राम कौन है, दशरथ के पुत्र। राम कौन है, दशरथ के पुत्र। बोले ये राम नहीं है। बोले कौन है राम, कि राम नाम का रहस्य तो अलग ही है। बोले कौन सा रहस्य है, बोले वही कौन, बोले तलफे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं ने दिया, तलप तलप के भोर किया, तलफे बिन बालम मोर जिया। समझ रहे ना बात को। तो तलफे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं ने दिया, तलफ तलफ के भोर किया। वो राम है, वो ईश्वर है मेरा। और कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मेरे राम, मेरे ईश्वर दशरथ की पुत्र राम नहीं है। कबीरदास जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं मेरा ब्रह्म तो इतना निराकार है, इतना बड़ा है कि उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। बोले क्या कहते हैं, बोले मेरा ब्रह्म किसी भी दायरे में नहीं आता है। बोले असीमित दायरा है मेरे ईश्वर का। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कबीरदास जी, कि मेरे ब्रह्म का दायरा, मेरे ब्रह्म का कैसा दायरा है, बोले असीमित है, असीमित दायरा है, निर्गुण है। और मैंने पहले ही बताया था, निर्गुण का मतलब ये नहीं होता गुणहीन, निर्गुण का मतलब होता है सभी गुण संपन्न। समझ रहे हैं बात को। और कबीरदास जी क्या कहते हैं कि सात समंद की मसी करो, लेखन सब बन राय, और धरती सब कागज करो, हरिगुण लिखा न जाए। मेरा ब्रह्म ऐसा है, कैसा है, बोले सात समंद की मसी करो, सात समंद की मसी करो, मसी माने स्याही, मसी का मतलब समझते हैं स्याही। सातों समुद्रों को आप स्याही बना लो, समझ रहे, इतनी स्याही। और लेखन सब बन राय, लेखन सब बन राय, बोले सब बनों को क्या बना लो, लेखनी, बनवाने सारे पेड़। समझिए कितनी अद्भुत कल्पना है, अद्भुत। धरती सब कागज करो, हरिगुण लिखा न जाए। मित्रों पूरी पृथ्वी को अगर कागज मान लिया जाए, फिर भगवान के गुणों को लिखेंगे, ईश्वर के गुणों को लिखेंगे, तब भी वखान नहीं किया जा सकता। क्या कहते हैं कि धरती सब कागज करो, धरती सब कागज करो, और फिर भी क्या, बोले हरि गुण लिखा न जाए, हरि गुण लिखा न जाए। भगवान के गुणों को आप व्यक्त नहीं कर सकते। जो मेरा ईश्वर है, मेरा ईश्वर दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम को मर्म न आना, ये मेरे राम नाम का रहस्य है, ये मेरे ईश्वर का रहस्य है। ये मेरे राम नाम का क्या है मित्रों, ये राम नाम का रहस्य है। ये दर्शन है कबीर का। और मैंने कहा था कबीर का दर्शन कोई बहुश्रुत विभिन्न सुनी हुई बातों पर आधारित है। कबीर अपने दर्शन में आगे यह भी कहने की कोशिश करते हैं, बेटा कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति केवल ज्ञान के माध्यम से नहीं मिलेगी। कबीर क्या कहते हैं, कबीर का चिंतन देखिए, कबीर का मानना यह है, कबीर का चिंतन क्या है मित्रों, कबीर का चिंतन यह है कि ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति केवल ज्ञान के माध्यम से नहीं मिल सकती, केवल ज्ञान से नहीं मिल सकती, केवल ज्ञान से नहीं हो सकती। अर्थात मोक्ष, ज्ञान मोक्ष का केवल मार्ग नहीं है। अर्थात मोक्ष केवल मोक्ष, अर्थात मोक्ष क्या मित्रों, अर्थात मोक्ष केवल ज्ञान से प्राप्त नहीं हो सकता, ज्ञान से प्राप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मित्रों, बिल्कुल सही। मोक्ष का मतलब समझते हैं, मोक्ष का मतलब क्या है, जीवन की सर्वोत्तम गति, जीवन की सर्वोत्तम गति।
और जीवन की सर्वोत्तम गति को ही हम क्या बोलेंगे? मोक्ष बोलेंगे। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि धरती छोड़ के हम आकाश में चले गए। अगर वैज्ञानिक तार्किकता से देखें तो आकाश क्या है? गैसों का एक समूह है। कबीर क्या कहते हैं कि मोक्ष अर्थात जीवन की सर्वोत्तम गति केवल ज्ञान से प्राप्त नहीं हो सकती। बोले इसके तो फिर क्या चाहिए बाबा? बोले इसके लिए प्रेम की भी आवश्यकता है। प्रेम की भी आवश्यकता है। बोले किसके लिए आवश्यकता है? बोले प्रेम भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए, प्रेम की भी आवश्यकता है। और वो प्रेम की सार्थकता पर बल देते हैं। क्या करते हैं कबीरदास जी? बोले प्रेम की सार्थकता पर बल देते हैं मित्रों। काय पे बल देते हैं? सार्थकता पर बल देते हैं, बल देते हैं, प्रेम की सार्थकता पर बल देते हैं। बात समझ रहे? बोले हमें तो नहीं पता, ही देते हैं कई लोग। वो तो कहां लिखा है? बोले पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हों। अभिषेक बच्चन की एक मूवी भी आई थी, 2.5 अक्षर प्रेम की, आई थी शायद, आप लोग देखे होंगे। बोले पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, क्या मुआ? बोले पोथी। इस एग्जाम्पल को कोट करेंगे, करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि ये आपकी वाणी है, आपकी बात है। मेरी बात कुछ नहीं है बेटा। क्या कहते हैं कबीरदास जी? कबीर कहते हैं, मैं कुछ नहीं कहता, मैं क्या कहूंगा? कबीरदास जी कहते हैं पोथी पढ़े पढ़ जग मुआ। कितनी बड़ी बात कहते हैं, पढ़े पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, पंडित भया न कोई पंडित नहीं हुआ। पंडित मतलब कोई विद्वान नहीं बना, किसी ने ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया। सब केवल आडंबर और दिखावे की बातें। बोले क्या? पाहन पूजा। बोले क्या? बोले ताचड़ मुल्ला बाग दें। बोले 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हों। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। जो 2.5 अक्षर प्रेम को जिसने समझ लिया, जिसने प्रेम तत्व को स्वीकार कर लिया, जिसने मान लिया, और ये अंततः उनकी भावनात्मक रहस्यवाद को ही तो पुष्ट करती है कि क्या कि दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया, तलफ तलफ के भोर किया। ये की वर्ड है कबीर के दर्शन का। सूरदास के यहां भी प्रेम की बात करते हैं। सूरदास जी के यहां भी गोपियां उद्धव से समझाती हैं और क्या कहती हैं? हे उद्धव, क्या कहती हैं? बोले हम प्रेम से ईश्वर को चाहते हैं। बोले प्रेम रेम कुछ नहीं होता। तुम जिस काना को चाह रही थी वो आराम से राज सुख भोग रहा है, आपको भूल चुका है काना। आप उस ब्रह्म की उपासना करो, उस निराकार ब्रह्म को के साथ अपना एकात्म स्थापित करने का प्रयास करो। गोपियां कहती हैं मित्रों, क्या कहती हैं? उधव मनन भये 10-20। सूर का दर्शन देखिए। उधव मनन भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। मेरे मन 10 और 20 नहीं है, एक ही मन था जो श्याम के साथ चला गया है, कृष्ण के साथ चला गया है। अब मैं किस दूसरे मन से ईश्वर की आराधना करूं? प्रेम, ये प्रेम की पराकाष्ठा है, चरम उत्कर्ष है। बोले क्या चरम उत्कर्ष है? कई लोग कहते हैं, कई कभी लोग कहते हैं ये तो प्रेम की बात है, उदो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहां सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये प्रेम किसके साथ? बोले प्रेम के माध्यम से एकात्म स्थापित, जीव व ब्रह्म का एकात्म, जीव व ब्रह्म का एकात्म स्थापित करने का प्रयास मित्रों। जीव व ब्रह्म का एकात्म स्थापित करने का प्रयास करेंगे। कौन करता है प्रयास? कौन कौन? बोले कौन? बोले कबीरदास जी। बात स्पष्ट हो रही है नहीं हो रही? क्लियर? क्या कहते हैं? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ये कौन है? ये कबीर का चिंतन है। और कबीरदास जी भी यही कहते हैं कि क्या कहते हैं? बोले कबीर के चिंतन की अगली अवधारणा क्या है मित्रों? वो कहते हैं ब्रह्म जो जीव है ना,
जीव है ना, वो किसका रूप है? बोले ब्रह्म से ही पैदा हुआ। तो अब फिर प्रश्न यह उठता है, क्या उठता है प्रश्न, कि जीव का आचरण भी ब्रह्म जैसा ही होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जीव भी आदर्श पे चले? बोले नहीं, जैसे ही जन्म लेता है व्यक्ति तो यहां उसे माया के आवरण में लटक जाता है, वो माया के आवरण से ढक जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माया आ जाती है, जैसे जन्म लेता है वैसे ही है तो वो ब्रह्म ही, ये ब्रह्म का ही अंश है। और जैसे ही जन्म लेता है तो माया के आवरण से ढक जाता है। फिर बोले माया हटे कैसे? ये देखो, ये जीव है, ये जीव है, और जीव के ऊपर ये माया चढ़ गई। क्या चढ़ गई लाला? माया चढ़ गई। लाली भी, कुछ छात्राएं भी क्लास में नहीं तो कहेंगी कि सर लैंगिक भेदभाव करते हैं। माया चढ़ गई। अब ये माया का आवरण हटेगा कब? बोले ज्ञान के माध्यम से। जैसे ही इस माया का आवरण हटेगा वैसे ही ये जीव काय में लीन हो जाएगा। बोले ब्रह्म के साथ इसका क्या हो जाएगा लाला? एकत्व हो जाएगा। ये आवरण हटाने की आवश्यकता है। बोले आवरण हटाने का काम क्या है? बोले आवरण ये प्रेम से भी हट सकता है, बोले आवरण ये ज्ञान से भी हट सकता है, ज्ञान से भी हट सकता है। बोले प्रेम से भी आवरण हट सकता है, ज्ञान से भी आवरण हट सकता है। जिस मार्ग को आप चाहें, माया मोह से क्या हो जाए? विरक्त हो जाए। और क्या लिखते हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कहते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है बहाव। कैसे उदाहरण देते हैं? बोले जैसे घड़े में आप पानी भर लो, क्या कर लो मित्रों? घड़े में आप पानी भर लो, ये आपका मटका है, ऐसी मटका बनता है, मान लो यही मटका है, ये मटका है। बोलो, ये जो अंदर जल है और एक जल बाहर है, अगर ये मटका है तो दोनों जल अलग अलग है। तो कबीरदास जी भी कहते हैं एक जल जो है वो कैसा है बेटा? ब्रह्म है, और जो अंदर का जल है वो क्या है? बोलो बेटा, जीव है। अब इस पानी का जो आकार होगा वो उस मटके के आकार जैसा ही होगा या नहीं होगा? अगर हम इस आकार ऐसे बदल दें तो मान लो इस तरह का स्टाइलिश बोतल ले लें, गिलास ले लें, तो इसका आकार ये हो जाएगा। तो ऐसे ही इस जीव पर माया का आवरण चढ़ जाता है। ये घड़ा जो है ना, कुंभ है, ये जो कुंभ है ना, इस कुंभ को कबीरदास जी क्या कहते हैं? बोले यही तो माया का आवरण है बेटा। समझने की जरूरत है। दर्शन का मतलब गूढ़ रहस्य को समझिए। बोले जलाना किसको है? बोले इस कुंभ को नष्ट करना है, इस माया रूपी आवरण को नष्ट करना है। अच्छा ये बताइए, आप मुझे किस नाम से जानते हैं? बोले प्रोफेसर अंगद ओझा जी पढ़ा रहे हैं। केवल मेरे शरीर से ना, कई लोग कहते हैं बहुत ही काले हैं, कई लोग ये आवरण है, लेकिन जीव तो वही है ना। कई लोग कहते हैं, कई कमेंट्स ऐसे भी आते हैं, काले हैं तो ठीक है लेकिन दिखते भी ठीक है, सुंदर भी दिखते हैं। इस सौंदर्य की परिभाषा अलग अलग है। तो बोले इस कुंभ को नष्ट करना है, इसलिए कबीरदास जी क्या कहते हैं? जल में कुंभ, कुंभ में जल है। ये देखिए दर्शन की पराकाष्ठ, दर्शन देखिए कबीरदास जी का। क्या लिखते हैं कबीरदास जी? जल में कुंभ, और बोलो क्या? कुंभ में जल है, कुंभ में जल है। ये बाहर सब चारों तरफ वाटर है, बाहर भीतर पानी, बाहर भीतर पानी, बाहर भीतर पानी। जरा कुंभ जल जलहि समाना। जरा कुंभ, एक कुंभ अगर नष्ट हो जाए, घड़ा नष्ट हो जाए, जरा कुंभ जल जलहि समाना, जल जलहि समाना। बोलो सारा जल एक साथ मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? बोलो ना भाई। यह तथ्य कहीं है ज्ञानी, यह तथ्य, तथ्य माने तथ्य, यह तथ्य कहे हैं ज्ञानी। ये तथ्य ज्ञानी पुरुषों ने कहा है। यह तथ्य किसने कहा है? ज्ञानी पुरुषों ने कहा है। क्या कहा है ज्ञानी पुरुषों ने?
ज्ञानी पुरुषों ने यही कहा है कि क्या कहा है मित्रों, कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, जरा कुंभ जल जलहि समाना, ये तत् कहिए ज्ञानी। ये तत् ज्ञानियों ने कहा है। इसलिए उस आवरण को, उस माया रूपी आवरण को नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। उसमें कोई आडंबर और कोई पाखंड नहीं आना चाहिए, कोई रूढ़ियां नहीं आना चाहिए। वैज्ञानिक और तार्किक चिंतन को महत्व प्रदान किया है। और कबीरदास जी कहते हैं कि जो माया है ना, ये माया बड़ी क्या है, माया बड़ी खतरनाक है बेटा। कबीर के चिंतन का दृश्य देखिए, चिंतन का अगला पहलू देखिए। बोले माया अत्यंत खतरनाक है, अत्यंत खतरनाक है। ये माया व्यक्ति को क्या करती है, अपने कार्यों से, अपने कार्यों से, अपने कौन से कार्य, बोले सदकार्य, सदकार्यों से विरत करने का प्रयास करती है। अपने सदकार्यों से माया, जो व्यक्ति कार्यों में, अपने कार्यों से क्या करता है, अपने सदकर्मों से विरत हो जाता है माया से। और वो कहती है माया कभी खत्म नहीं होती। और ये माया किसका रूप ले लेती है मित्रों, ये माया यहां रूप ले लेती है तृष्णा का। और तृष्णा का मतलब क्या होता है, तृष्णा का मतलब होता है अतृप्त इच्छा, जिस इच्छा की कभी तृप्ति नहीं हो। आप लोग बैठते हैं ना शाम को व्हाट्सएप पे 6 बजे बैठते हैं, स्क्रॉल द मैसेज, अब वो तृष्णा में कन्वर्ट हो जाता है। सुबह 4 बज जाते हैं, बैटरी खत्म हो जाती है, सोते ही नहीं, देखते रहते हैं। तृष्णा का मतलब अतृप्त इच्छा। और क्या कहते कबीरदास जी की, माया महा ठगिनी हम जानी। माया इतनी ठगनी है कि आपको अपने मोह जाल में फंसा लेती है। माया ही तो है। पढ़ने हम कहाँ आए, इंदौर भंवरकुआ पे घूम रहे हैं, किसके फेर में, बोले माया के चक्कर में। बोले उनका मैसेज नहीं आया, उनका व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आ रहा है, पॉजिटिव मैसेज नहीं आ रहा है। आप अंतिम उद्देश्य, आपका उद्देश्य क्या था, लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करना, लेकिन आप पर किस चक्कर में पड़ गए, माया। बोले क्या, उनका मैसेज नहीं आ रहा है, बार बार उनकी गली के चक्कर लगा रहे हैं, खिड़की खुली नहीं खुली, खुली नहीं खुली। ये माया है, अपने उद्देश्य से भटकाती है। और कबीर क्या कहते हैं कि माया मुईन, माया मुई, माया मुईन मन मुआ मर गया। माया क्या लिखते हैं माया के संदर्भ में, माया के संदर्भ में लिखते हैं कबीरदास जी, समझिए कितना बढ़िया चिंतन। माया के संदर्भ में कबीरदास जी क्या लिखते हैं, कबीरदास जी क्या लिखते हैं, माया मुईन मन मुआ, माया मुईन मन मुआ। ना तो मन ही हमारा संतुष्ट हुआ, ना ही माया खत्म हुई। माया मुईन मन मुआ, मर गया शरीर, और शरीर मर गया, नष्ट हो गया। दोपहरी में घूम रहे हैं उनकी गली में, क्या जरूरत है, पढ़िए आप आराम से, पढ़ नहीं रहे हैं। मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यो कह गया दास कबीर। आशा, आशा तृष्णा ना मुई, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ना मुई, यो कह गया दास कबीर। यो कह गया कौन बेटा, बोले दास कबीर। यो कह गया दास कबीर। माया मुईन मन मुआ, माया मुईन, माया मुईन मन मुआ, मन भी अतृप्त है, मर गया शरीर, आशा तृष्णा नाम मुई, यो कह गया दास कबीर। इसीलिए कबीरदास जी का चिंतन, कबीरदास जी का दर्शन बहुस्तृत स्थितियों पर आधारित है। विभिन्न चाहे उन्होंने नाथ संप्रदाय पे जोड़ दिया हो, हटियोग परंपरा पे, नाथ परंपरा पे का भी उनको अनुभव प्राप्त हुआ। इसलिए कबीरदास जी उलट भाषियां भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि बरसेगा कंबल भीजेगा पानी। क्या लिखते हैं, बड़ी अद्भुत लिखते हैं।
कि कंबल बरसेगा पानी भींजेगा, उल्टा हो गया ना, उलट वासियां। अर्थात ब्रह्म रूपी जब अमृत की वर्षा होगी तब ये जीव रूपी जो आत्मा है वो आत्मा अपने आप में तृप्त होगी, उस अमृत का पान करेगी। इसलिए कबीरदास जी का चिंतन क्या है, कबीर का दर्शन की प्रासंगिकता क्या है मित्रों, इस सभी को अपने अंदर समाहित करता है। सवाल ये आएगा पीएससी में, कबीर के दर्शन की प्रासंगिकता क्या है? कबीर के दर्शन की प्रासंगिकता क्या है मित्रों? क्या प्रासंगिकता है? पहली बात तो क्या है, इनका जो दर्शन है वो विभिन्न स्रोतों का सम्मिलन है। विभिन्न स्रोतों से विभिन्न स्रोतों का सम्मिलन है कबीर का दर्शन। स्वतंत्र चिंतन का अभाव नहीं है। और कबीर का दर्शन नितांत आत्मीय और जीवंत प्रसंगों के आधार पर कैसा है? नितांत आत्मीय व जीवंत प्रसंगों की ओर ले जाता है। पहली बात, जीवंत प्रसंगों की ओर ले जाता है। आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं, आप कर भी रहे होंगे, जीवंत प्रसंगों की ओर ले जाता है। और ये क्या कहते हैं कबीर का दर्शन? कबीर के दर्शन में माया, जीव, ब्रह्म ये सब एक ही है। ये जो माया है कबीर के दर्शन में, जगत है, ब्रह्म है, जीव है, ईश्वर है, ये जो शब्द हैं ये केवल शब्द नहीं है, केवल शब्द नहीं है, अपितु क्या है मित्रों? अपितु केवल शब्द नहीं है, बल्कि अनुभव के जीवंत प्रसंग हैं। अनुभव के जीवंत प्रसंग हैं, जीवंत प्रसंग हैं जो क्या करते हैं? जो सत्य की उपलब्धि में सहायक है, जो सत्य की प्राप्ति में सहायक है मित्रों, जो सत्य की प्राप्ति में सहायक है। ये जीवंत प्रसंग है, लाइव एग्जांपल से ये अनुभव किया है कबीर ने। और कबीर का जो दर्शन है महज साधन नहीं है, उद्देश्य है। कबीर का जो दर्शन है, समझिए बात को, कबीर का दर्शन उद्देश्य की प्राप्ति है, उद्देश्य की प्राप्ति, महज भक्ति का साधन नहीं है, महज भक्ति का साधन नहीं है कबीर का दर्शन। और इस अर्थ में अपन देखें कबीर का दर्शन तो प्रासंगिक भी है और पर्याप्त भी है। इस अर्थ में कबीर का दर्शन प्रासंगिक भी है मित्रों, और क्या है? पर्याप्त भी है। और ये कबीर के दर्शन की प्रासंगिकता है, जीवंतता है। समझ रहे हैं ना बात को? कबीर के अंदर ये अद्भुत बात थी कि बहुश्रुत होने के बाद भी उन्होंने अपने दर्शन को जीवंतता दी, लाए, भोगा। अब कई मेरे साथी ये कह सकते हैं, कई मेरे साथी क्या है, तमाम तरह के जो दार्शनिक लोग हैं वो कबीर की आलोचना करते हैं, कबीर दर्शन के नकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। एक सवाल आपके एमपीपीएससी में अगर मान लो पूछा जाए तो पूछा जा सकता है कि कबीर दर्शन के नकारात्मक पहलू क्या है? कबीर दर्शन के नकारात्मक पहलू क्या है? दर्शन के नकारात्मक पहलू क्या है मित्रों? कबीर के दर्शन के नकारात्मक पहलू
और कबीर के दर्शन की आलोचना भी करते हैं विभिन्न विभिन्न नकारात्मक पहलू। ये पूछा भी जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण। कबीर के दर्शन के नकारात्मक पहलू क्या है? सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह लगाया है वो ये लगाया कि कबीर का कोई एक दर्शन नहीं है, बहुश्रुत दर्शन है। ठीक है भैया, मान लेते हैं बहुश्रुत दर्शन है, ठीक है। हाँ, और जो सबसे बड़ा आक्षेप कबीर के दर्शन पर लगाया वो नारीवादी चिंतकों ने लगाया, जो फेमिनिस्ट हैं। नारीवादी चिंतकों ने कबीर पर आरोप लगाया। बोले क्यों? अब समझिए, फक्कड़ थे, नारी के प्रति कुछ भी लिख देते थे, कुछ भी कह देते थे। आजकल तो नारी सशक्तिकरण का दौर है, महिलाएं पुरुषों से आगे, बराबर के आगे, समानता के भाव रहने चाहिए। लेकिन कबीर के दर्शन में कबीर क्या कहते हैं? कबीर का दर्शन बड़ा अद्भुत है, आप सभी बच्चों को बड़ा पसंद आएगा। पसंद मतलब उसको इस दृष्टिकोण से समझिए। कबीरदास जी कहते हैं कि नारी की झाई पड़त अंधे होत भुजंग, और कबीरा तिनकी कौन गति जो नित नारी के संग। बोले कबीरदास जी क्या कहते हैं? नारी के संदर्भ में कबीर ने क्या लिखा बेटा? कबीर ने लिखा कि नारी की झाई पड़त, नारी की झाई पड़त, झाई माने परछाई, छाया। बोले क्या होता है? बोले अंधे हो तब भुजंग, बोले सांप अंधे हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। नारी के बारे में कबीर, तुलसी ने भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लिखा शुरू में। और क्या कहते कबीरदास जी की? कबीरा तिनकी कौन गति, तिनकी कौन गति। बोले किनकी? जो नित नारी के संग, जो रोज ही नारी के साथ भमरकुआ चौराहे पे घूमते रहते हैं, फूलबाग पे घूमते रहते हैं, जो नित नारी के संग। बोले सुबह से शाम तक जो नारी के साथ ही घूमते रहते हैं, उसकी प्रतीक्षा में ही रहते हैं, उनका तो भगवान ही मालिक है। बोले क्यों? बोले नारी की तो परछाई पड़ते ही क्या हो जाता है? बोलो क्या हो जाता है? बोले सांप अंधे हो जाते हैं। तो आधुनिक संदर्भ क्या बोलते हैं? लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा है ना। तो नारीवादी लोगों ने कहा कबीर की ये जो धारणा है बहुत ही निरर्थक है, निराधार है। बोले क्या? बोले आगे कबीरदास जी क्या कहते हैं? बोले कबीरदास जी कहते हैं कि नारी नसावे तीन सुख। नारी के जीवन में आते ही आपके तीन सुख नष्ट हो जाते हैं। बोले कौन से सुख? आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आपकी उम्र नहीं है ऐसी। नारी नसावे तीन सुख, तीन सुखों को नष्ट कर देती है नारी। बोले कौन से? नारी नसावे तीन सुख जे नर पासे होए, जो ना मनुष्य नारी के पास होते हैं, जे नर पासे होए। बोले कौन से हैं? कि भगति मुक्ति निज ज्ञान, तीन जो सुख है वो चले जाते हैं, भगति मुक्ति और निज ज्ञान। भक्ति मुक्ति निज ज्ञान में पेश सके नहीं कोई, निज ज्ञान में क्या बेटा? पेश सके नहीं कोई। तीन सुख चले जाते हैं नारी के आते ही, तीन सुख चले जाते हैं। बोले कौन से? बोले भक्ति मुक्ति और ज्ञान। नारी नसावे तीन सुख। और कबीर कहते हैं माया महा ठगनी हम जानी। लेकिन आदरणीय नारीवादी आलोचकों, कबीर के रहस्य को समझिए। कबीर नारी की आलोचना केवल उस संदर्भ में करते हैं, नारी की आलोचना, पहले समझिए नारी की आलोचना क्यों करते हैं। पहली बात तो कबीर नारी को माया का रूप मानते हैं। नारी का मतलब ये नहीं है कि आपकी पत्नी है, महिला मित्र है, ये है, सहायक होती हैं महिलाएं, अक्सर कार्यों में सहायता प्रदान करती है। मैं भी कहता हूं नारी, कबीर के यहां नारी का मतलब क्या है? बोलो बेटा, माया है। और माया जो है वो क्या होती है? वो तप व निवृत्ति में बाधक है। माया काय में बाधक होती है? बोलो ना भैया, तप व निवृत्ति में बाधक होती है। तप व निवृत्ति में क्या होती है मित्रों? बाधक होती है। इसीलिए कबीरदास जी ने इस नारी रूप का क्या किया है? खंडन किया है। तो नारीवादी आलोचक समझें, कबीर को दोष ना दें, बिल्कुल नहीं दें ना, ना, गंदी बात। नारी का अर्थ माया, और माया तप व निवृत्ति में बाधक होती है। और क्या कहते हैं कबीरदास जी? तो
बिल्कुल तपी व्यक्ति थे ना। क्या तलफे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया, तलफ तलफ के भोर किया। ये कबीर के दर्शन का की पॉइंट्स है। ये नारी के चिंतन को क्या करते हैं, वो नारी के प्रति आलोचना का भाव रखता है। कबीर की एक और आधार पर आलोचना की जाती है मित्रों। वो आलोचना क्या है? वो आलोचना इस आधार पर की जाती है कि कबीर की भाषा बड़ी आक्रामक है। कबीर की भाषा आक्रामक है। बोले सबसे तो कहते हैं कि मृदुभाषी बनो, लेकिन कबीर की भाषा क्या है? बोले आक्रामक है। कुछ ही बोल देते हैं, अरे हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कुछ भी बोल देते हैं। ताछड़ मुल्ला बाग ने क्या बहरा हुआ खुदाई। बेसिकली कबीर की भाषा आक्रामक नहीं है। जिसका जीवन अत्यंत अनुभवी और प्रामाणिकता से होकर गुजरता है, उसके स्वभाव में अक्कड़ पर आ जाता है। और जो निस्वार्थ निष्कंप दृढ़ता हो, तो वो कभी किसी से लाग लपेट के बात नहीं करता है। आप ही समझिए ना, हम चापलूसी कब करते हैं? जब हमने को किसी से काम करवाना हो। जब नहीं तो एकदम निष्कंप दृढ़ता है। यानी बेसिकली आक्रामक तो है, लेकिन ये क्यों है? बोले निष्कंप दृढ़ता है उनके स्वभाव में, निष्कंप दृढ़ता है। और अनुभूति की प्रामाणिकता है, अनुभूति की प्रामाणिकता है, इसलिए आक्रामकता है। अनुभूति की प्रामाणिकता है, इसलिए आक्रामकता है उनके स्वभाव में। कई लोग ये भी कहते हैं कि कबीर ने, हाँ इस बात को कई आलोचक मानते हैं कि कबीर ने संसार को मिथ्या माना है। कबीर ने जगत को क्या कहा है? मिथ्या माना है। ये वास्तविक रही है। ये आधुनिक जीवन में अगर सब लोग ये कहने लगे कि रहना नहीं देश बुराना है, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े भूल जाना है, ये संसार अगर निरर्थक है, तो फिर कोई विकास ही नहीं करेगा, कोई कार्य ही नहीं करेगा। काय का आत्मनिर्भर भारत, काय का आयात, काय का निर्यात, बोलो ना। सब लोग सोचेंगे कि संसार तो अर्थहीन है। वस्तुतः ये नहीं है। आलोचक तो ये कहते हैं कि इस कबीर ने जगत को मिथ्या माना, इस आधार पर आलोचना करते हैं। वस्तुतः ये नहीं है। वस्तुतः क्या है? वस्तुतः वो कहते हैं कि जीवन की सर्वोत्तम गति को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन की सर्वोत्तम गति को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन की सर्वोत्तम गति को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और इस संदर्भ में मान सकते हैं कि दुनिया वास्तविक में सच्ची तो है। दुनिया तो एकदम सच्ची है, वास्तविक है। संसार जो अपन महसूस कर रहे हैं, ये मेरा हाथ है, ब्लैक बोर्ड है, सामने कैमरा लगा हुआ है, महसूस कर रहा है, दुनिया वास्तविक है। लेकिन माया रूपी आवरण को नष्ट कर देना चाहिए। दुनिया वास्तविक है, दुनिया वास्तविक है, वास्तविक है, किंतु माया रूपी आवरण को, किंतु किसको बेटा? माया रूपी आवरण को नष्ट कर देना चाहिए। आवरण को नष्ट करना चाहिए, इसको वास्तविक माना है, नष्ट कर देना चाहिए। और इस माया को उन्होंने कहा है कि इसको जैसे नष्ट करो ऐसे ही करो। कैसे करो? कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, इसको नष्ट करिए। जीवन वास्तविक है। तो इस आधार पर कई आलोचक कबीर के दर्शन की आलोचना भी करते हैं, अपन उसका खंडन भी करते हैं। तो इस आधार पर अपन लोक सेवा आयोग में आए हुए प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। मित्रों, कबीर के दर्शन की ये गूढ़ बातें, ये चिंतन आपको परीक्षा में जरूर मदद करेगा। अगली कक्षा में अपन अगले चिंतक के साथ पुनः उपस्थित होंगे। आपके सुझाव और प्रश्नों का सदैव स्वागत है। धन्यवाद।